दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां इस समय भारत को अपने पाले में करने के लिए एड़ी छोटी का जोर लगा रही हैं। और इसी बीच रूस और फ्रांस से एक बहुत ही चौंकाने वाली हलचल सामने आई है। फ्रांस भारत के साथ गुपचुप कुछ बड़ा करने का प्लान बना चुका है। राफेल फाइटर जेट्स की डील पर भारत अब पूरी तरह से अड़ चुका है और नई दिल्ली ने एकदम कड़े शब्दों में साफ कर दिया है कि बिना 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कोई भी नई डील कागजों पर आगे नहीं बढ़ेगी। भारत की इस आक्रामक जिद और कड़े रुख को देखकर फ्रांस के रक्षा मंत्रालय में भारी खलबली मच गई है। पेरिस को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है कि अगर इस वक्त भारत को नहीं मनाया गया तो यह उनके रक्षा उद्योग के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इसलिए फ्रांस ने तुरंत अपना सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठा लिया है। भारत के सबसे महत्वाकांक्षी, स्वदेशी और 5वीं पीढ़ी के एडवांस एम का फाइटर जेट को तय समय से पहले ही आसमान में उड़ाने के लिए फ्रांस ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। रातों रात फ्रांस की सरकार ने अपना एक बेहद ही खास और टॉप सीक्रेट डेलीगेशन सीधे हिंदुस्तान की धरती पर भेज चुकी है। इस फ्रांसीसी डेलीगेशन की भारत के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के टॉप वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ बंद कमरों में बहुत ही अहम मुलाकात हुई है। इस मीटिंग ने जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया के डिफेंस सेक्टर में एक जबरदस्त भूचाल ला दिया है। भारत की तो इस पूरी डील में सीधी लॉटरी लग गई है, क्योंकि फ्रांस अब वो सारी एडवांस और गुप्त टेक्नोलॉजी भारत को सौंपने के लिए राजी हो गया है जिसके लिए पहले दुनिया के देश हमें सिर्फ टालते रहते थे। लेकिन दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, असली तूफान तो रूस लेकर आया है। जब दुनिया फ्रांस और अमेरिका की भारत की डील पर बिजी थी, तब रूस ने भारत के लिए जो ऐलान किया है, जिस तरह से संकट के समय एक बार फिर से रूस ने दोस्ती निभाई है, जिसने भारत को झूमने पर मजबूर कर डाला है। पश्चिम एशिया में जो भारी तनाव और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, उसने रातों रात पूरी दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला दिया है। इस गहरे संकट ने पश्चिमी देशों से लेकर यूरोप तक को ऊर्जा सुरक्षा के असली महत्व का बहुत ही कड़वा एहसास करा दिया है। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से चरमरा गई है और बड़े बड़े देशों के पास ईंधन का भारी संकट मंडराने लगा है। लेकिन मुश्किल की इस सबसे भयानक घड़ी में, जब दुनिया के तमाम देश अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रूस भारत के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह डटकर खड़ा रहा है। अब भारत और रूस के बीच का यह मजबूत रणनीतिक सहयोग सिर्फ कच्चे तेल की खरीद फरोख्त तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच अब जो खेल शुरू हुआ है, वो कच्चे तेल की सप्लाई की सीमाओं को तोड़कर बहुत आगे निकल चुका है। भारत और उसके सबसे अहम रणनीतिक साझेदार रूस के बीच इस वक्त बहुत ही उच्च स्तर की बातचीत जारी है। इस नई और गुप्त बातचीत का सीधा मकसद गैस सप्लाई के नेटवर्क को पूरे भारत में बिछाना और बड़े जॉइंट वेंचर्स के जरिए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसा अभेद्य सहयोग बनाना है जिसे कोई भी पश्चिमी प्रतिबंध कभी तोड़ ना सके। इस महाप्लान में भारत के हाइड्रोकार्बन फील्ड्स का बड़े पैमाने पर विकास करना भी शामिल किया गया है, जो सीधे तौर पर भारत को ऊर्जा के मामले में अजेय बना देगा। ये सारी हलचल और रूस का यह बम्पर ऑफर ठीक उस समय सामने आया है जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अचानक नई दिल्ली की जमीन पर उतरे हैं। रूबियो की इस बेहद अहम और हाई प्रोफाइल भारत यात्रा का सबसे बड़ा मकसद उन तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है जो पिछले काफी समय से वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच खटास का कारण बने हुए थे। अमेरिका अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है और उसे मालूम है कि भारत को नाराज करके वो एशिया में अपना कोई भी एजेंडा लागू नहीं कर सकता। लेकिन रूबियो के पहुंचने से ठीक पहले रूस ने ऐसा पासा फेंका है कि अमेरिका के सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं। भारत में मौजूद रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बाबुश्किन ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजारों में टहलका मचा दिया है। बाबुश्किन के मुताबिक रूस भारत के लिए सस्ते और लगातार कच्चे तेल का सबसे भरोसेमंद सप्लायर तो बना ही हुआ है, लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल रहा है। दोनों देश अब सिर्फ बंदरगाहों पर तेल उतारने तक सीमित नहीं हैं। अब सीधा प्लान यह बन रहा है कि भारतीय शहरों के घर घर तक रूस की मदद से गैस सप्लाई पहुंचाई जाए। भारत के कोने कोने में CNG फिलिंग स्टेशनों का एक विशाल जाल बिछाया जाए और नई अत्याधुनिक तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी लगाने के लिए हजारों करोड़ के निवेश के अवसरों पर मुहर लगाई जाए। यानी रूस अब भारत के भीतर ही पूरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में अपनी पूरी ताकत लगाने जा रहा है।
रूस की तरफ से आए इस भारी भरकम ऑफर की अहमियत को समझना बहुत ही जरूरी है। यह कोई साधारण डील नहीं है, बल्कि भू राजनीति का सबसे बड़ा शिफ्ट है। पश्चिम एशिया के भारी संकट ने दुनिया भर की एनर्जी सप्लाई चेन की कमर तोड़कर रख दी है। अच्छे अच्छे देशों के तेल के जहाज समंदर में अटके पड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच रूस भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले सबसे बड़े और नंबर 1 देश के तौर पर अपनी पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बनाए हुए हैं। आंकड़े और हालात साफ तौर पर गवाही दे रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सप्लाई और भरोसे का यह सिलसिला भविष्य में भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा और ठोस कारण यह है कि खुद अमेरिका को अब बैकफुट पर आना पड़ा है। वॉशिंगटन ने हार मानकर भारत को रूसी तेल के निर्यात पर लगे खड़े प्रतिबंधों में दी गई छूट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अमेरिका को भी पता है कि अगर भारत ने ऊर्जा खरीदना बंद किया तो ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान फाड़ देंगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था क्रैश हो जाएगी। भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आयातित ऊर्जा पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। भारत की फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट और शहरों को हर दिन लाखों बैरल तेल की जरूरत होती है। रूस भारत की इस विशाल जरूरत और ऊर्जा की किल्लत को बहुत ही आसानी से और बिना किसी रुकावट के पूरी करने की जबरदस्त क्षमता रखता है। दोनों देशों के आपसी रिश्ते दशकों की कसौटी पर इतने गहरे और मजबूत हो चुके हैं कि अब कोई भी पश्चिमी दबाव इस दोस्ती के बीच में दीवार नहीं खड़ी कर सकता। मामला सिर्फ कच्चे तेल या पेट्रोल डीजल पर जाकर नहीं रुकता। पर्दे के पीछे की कहानी तो और भी ज्यादा थ्रिलिंग है। अंदरूनी सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के अनुसार भारत और रूस ने हाल के कुछ ही हफ्तों में एक नई और सीक्रेट डील पर काम शुरू कर दिया है। यह उच्च स्तरीय बातचीत रूस से सीधे एलपीजी यानी रसोई गैस खरीदने के मुद्दे पर हो रही है। सोचिए, अगर रूस से सीधे सस्ते एलपीजी की भारी सप्लाई शुरू हो जाती है तो भारत के आम आदमी और अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा कूटनीतिक गलियारों से ऐसी भी पुख्ता खबरें बाहर आ रही हैं कि भारत अब अपने देश के पूर्वी हिस्से में विशाल और नए हाइड्रोकार्बन भंडारों की खोज करने के लिए रूस की सबसे एडवांस ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। रूस की तकनीक अगर भारत के पूर्वी राज्यों में हाइड्रोकार्बन खोज निकालने में कामयाब होती है तो यह भारत के लिए एक ऐसा खजाना होगा जो अगले 100 सालों तक देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकता है। रूसी अधिकारी बाबुश्किन ने इस पूरे एनर्जी गेम के बीच सिविल न्यूक्लियर सहयोग यानी शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा में आई रॉकेट जैसी तेजी का भी खास तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने तमिलनाडु में चल रहे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की शानदार और ऐतिहासिक सफलता को पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बताया। इस विशाल परमाणु प्रोजेक्ट में रूस की सबसे अत्याधुनिक और सुरक्षित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसने भारत के न्यूक्लियर सेक्टर की तस्वीर ही बदल दी है। अब बात सिर्फ पुराने और बड़े न्यूक्लियर प्लांट तक नहीं रुकी है। इस डील में भविष्य की वो जादुई तकनीकें भी शामिल की जा रही हैं जिनका सीधा इस्तेमाल छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी एसएमआर में किया जा सकता है। एसएमआर वो छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली और सुरक्षित परमाणु रिएक्टर होते हैं जिन्हें फैक्ट्रियों में बनाकर सीधा किसी भी शहर या इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जा सकता है। यह तकनीक ऊर्जा की दुनिया का सबसे बड़ा भविष्य है और रूस इसे भारत के साथ साझा करने को तैयार हो गया है। बाबुश्किन ने इसी मंच से हाल ही में भारत सरकार द्वारा पास किए गए ऐतिहासिक शांति एक्ट का भी बहुत ही गर्व के साथ हवाला दिया है। भारत के इस नए और क्रांतिकारी कानून ने न्यूक्लियर सेक्टर में विदेशी और प्राइवेट कंपनियों के निवेश के सारे बंद दरवाजे एक ही झटके में खोल दिए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि भारत का यह नया कानून भविष्य में दोनों देशों के बीच परमाणु सहयोग को उस मुकाम तक ले जाएगा जहां से दुनिया के बाकी देश सिर्फ बैठकर तमाशा देखेंगे और जलेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि बात सिर्फ तेल और परमाणु बम तक सीमित है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। भारत और रूस का रिश्ता अब हर उस सेक्टर में घुस चुका है जो देश की रीढ़ की हड्डी होता है। रूस अब चुपचाप भारत की खाद्य सुरक्षा और खेतीबाड़ी का भी सबसे बड़ा और भरोसेमंद सप्लायर बन चुका है। जो सूरजमुखी का तेल भारत के करोड़ों घरों में इस्तेमाल होता है, उसका 51% हिस्सा आज रूस से आ रहा है। भारतीय किसानों के खेतों में डलने वाले बेहतरीन उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का 25% और बीन्स का 10% सीधा रूस से सप्लाई हो रहा है। कृषि क्षेत्र में अब नए जॉइंट वेंचर्स तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं
ताकि भारत का किसान ग्लोबल मार्केट में सीधा टक्कर ले सके। रूसी राजनयिक ने यह सारी धमाकेदार जानकारियां उस खास बैठक में दी जहां उद्योग के सबसे बड़े विशेषज्ञ, अरबपति निवेशक और विद्वानों का एक बेहद ही चुनिंदा समूह मौजूद था। इस हाई लेवल सीक्रेट मीटिंग का आयोजन इंडो रशिया इनोप्रतिका टेक्नोलॉजी हब की ओर से किया गया था, जो भारत के सबसे बड़े थिंक टैंक नीति आयोग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है। इस पूरी कहानी में आंकड़ों का खेल और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। राज्यसभा सदस्य और भारत के पूर्व तेज तर्रार विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने भी इस सभा को संबोधित करते हुए ऐसे फैक्ट्स सामने रखे हैं जो दुश्मनों के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत के हालिया आर्थिक विकास के मॉडल में एनर्जी सबसे अहम और सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में उभर कर सामने आई है। भविष्य में भी यह ऊर्जा ही तय करेगी कि कौन सा देश दुनिया पर राज करेगा और कौन सा देश पीछे रह जाएगा। साल 2025 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि रूस ने अकेले भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 33.3% हिस्सा सप्लाई किया था। यह कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, यह उस भरोसे का सबूत है जो रूस ने हर मुश्किल वक्त में भारत को दिया है। लेकिन रुकिए, पूर्व विदेश सचिव श्रृंगला ने एक और बहुत ही बड़ा राज पूरी दुनिया के सामने खोलकर रख दिया है। भारत और रूस के बीच एनर्जी सेक्टर में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, वो सिर्फ कच्चे तेल के जहाज खरीदने और पैसे चुकाने तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है। भारत अब रूस के तेल कुओं का मालिक भी बन रहा है। रूस की दिग्गज तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने भारत की नायरा एनर्जी में भारी भरकम 49.13% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। यही नायरा एनर्जी गुजरात के वाडिनार में एक ऐसी विशाल रिफाइनरी चलाती है जिसकी सालाना क्षमता 2 करोड़ टन की है। और तो और रूस के बर्फीले और अपस्ट्रीम सेक्टर में भारतीय सरकारी कंपनियां भी अपना झंडा गाड़ चुकी हैं। ओएनजीसी विदेश ने रूस के सबसे बड़े प्रोजेक्ट सखालिन 1 में 20% और वैंकोर्नफ्ट में 26% की सीधी हिस्सेदारी ले रखी है। पूर्व विदेश सचिव ने इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि भारत और रूस के बीच अब ऊर्जा संबंध सिर्फ एक आम लेन देन या खरीद फरोख्त वाली बात नहीं रह गए हैं। इसके बजाय इन रिश्तों में अब खरबों रुपए का निवेश, कंपनियों की इक्विटी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग फैसिलिटीज और विशाल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्र पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। ये दोनों देश मिलकर अब एशिया का सबसे बड़ा एनर्जी ब्लॉक तैयार कर रहे हैं। नागरिक परमाणु सहयोग दोनों देशों की गहरी साझेदारी के सबसे ज्यादा भविष्यवादी और फ्यूचर ओरिएंटेड एरिया में से एक बना हुआ है। श्रृंगला ने गर्व के साथ बताया कि कुडनकुलम भारत का एकमात्र ऐसा विशाल परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट है जिसे किसी भी अन्य देश के सहयोग से इतनी शानदार सफलता के साथ जमीन पर उतारा गया है। सिर्फ तेल और परमाणु ही नहीं, बल्कि भविष्य की सबसे एडवांस तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़े सहयोग का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। श्रृंगला ने बताया कि भारत अब सेमीकंडक्टर और एआई की दुनिया का नया बॉस बनने जा रहा है। भारत सरकार ने लगभग 19.16 अरब डॉलर के भारी भरकम और ऐतिहासिक निवेश वाली 10 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को अपनी हरी झंडी दे दी है। रूस की एडवांस कोडिंग और भारत का यह विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर दुनिया की हर बड़ी टेक कंपनी को सीधा चैलेंज करने वाले हैं।